Assalamu alaikum, dear students. Assisted respiration. असिस्टेड रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा इमरजेंसी कंडीशन जिसमें सांस लेने की दुश्वारी हो, तो उसी कंडीशंस में हम ऐसे प्रोसीजर्स या ऐसे आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जिसमें उस पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं? असिस्टेड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी इमरजेंसी। रेस्पिरेटरी इमरजेंसी is one in which normal breathing stops or in which breathing is so reduced that oxygen intake is insufficient to support life. रेस्पिरेटरी इमरजेंसी वो कंडीशंस होता है, वो हालात होते हैं जो हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग सांस लेने का जो सिस्टम है वो रुक जाए। इसमें एक ऑक्सीजन का इनटेक जो है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कम हो जाए, तो हम फिर सांस लेने में दुश्वारी महसूस करते हैं या फील करते हैं। असिस्टेड इमरजेंसी और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। It is a special procedure for using air to flow into and out of person's lungs when the natural breathing is inadequate or stops. अब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या असिस्टेड रेस्पिरेशन वो प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट्स को ऑक्सीजन भी डिलीवर किया जाता है और उसके लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालता है। The average person may die in 6 minutes or less if his oxygen supply cut off. As little as 4 minutes without oxygen, the brain suffers irreversible damage. एक नॉर्मल बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट तक जिंदा रह सकता है ऑक्सीजन के बगैर। अगर उसको ऑक्सीजन बंद किया जाए तो वो 6 मिनट के बाद मर जाता है। 4 मिनट के बाद अगर 4 मिनट तक ब्रेन्स को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन्स के जो सेल्स होते हैं वो इरिवर्सिबल डेथ में चले जाते हैं, मतलब कि उनके जो टिश्यूज होते हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं और इरिवर्सिबल डेथ होती है, मतलब कि दोबारा वो रिकवर्स नहीं होते। कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी फेल्यूर। सम कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी फेल्यूर: obstructions of airway by tongues, droppings, beaks। अगर टंग मतलब कि ज़ुबान जो है ये एसोफेगस का जो ट्रैक्स है, ट्यूब्स है, उसमें बैक साइड पे चला जाए तो भी ये ऑब्स्ट्रक्शंस होती है, मतलब कि ये सांस की जो नाली है वो बंद हो जाती है। इनहेलेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड, स्मोक्स, इरिटेशंस, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स और कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऐसे कोई स्मॉल अमाउंट्स के फूड्स हो गए या स्मोक्स हो गया, कोई ऐसा इरिटेंट्स हो गया या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, तो इसकी वजह से भी जो हवा की नाली होती है, वेंट पाइप, वो भी ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेल्यूर कॉज हो सकता है। कंप्रेशन ऑफ द नेक, रेस्पिरेटरी डिजीज या ड्रॉइंग, स्ट्रेंगुलेशन एंड कंबस्टाइल गैसेस। मतलब कि जो नेक है, हमारी गर्दन है, इसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर आ जाए कि वेंट्स पाइप बंद हो जाए, या कोई अस्थमक कंडीशन हो, डिजीजेस हो, या कोई डूबने की कंडीशंस हो, उसमें भी हो सकता है, या एक ऐसा कंडीशन हो जिसमें दम घुट जाए, मतलब कि नॉर्मली जो गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं वो प्रॉपर तरीके से ना हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंबस्टिबल गैसेस। तो इन कॉजेस की वजह से रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेल्यूर: अनेबल टू ब्रीथ, सांस हम नहीं लेंगे। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना। जनरल
पेलर मतलब के रंग का पीला हो जाना। अगर हम किसी उंगली को भी दबा के रखें तो उसका जो टिप्स होते हैं वो भी पेलर मतलब के ब्लूइश कलर में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होती और ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रहा होता। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और सांस लेने में दुश्वारी होगी, या तो बिल्कुल सांस वो नहीं ले रहा होता या मुश्किल होगा उनके लिए सांस लेना। में नो बी विजिबल ब्रीथिंग, और इस तरह के कंडीशंस होते हैं कि बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि ये सांस नहीं ले रहा है, लेकिन वो सांस ले रहा होता है, लेकिन इंतहाई मुश्किल से। फर्स्ट एड मैनेजमेंट। फर्स्ट एड मैनेजमेंट में आपने कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है इन कंडीशन में, रेस्पिरेटरी फेल्यूर में। ओपनिंग द एयरवे इन द फर्स्ट टिप्स, आपने सबसे पहले ये कोशिश करना है कि उनके गर्दन के ऊपर कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से उनका एयरवे जो है वो बंद हुआ है, तो उसको सबसे पहले आपने खोलना है। Have the victim in supine positions, the necks must be lifted up by placing an handle under the necks and head tiles backs and keeping the other hand on the forehead। और जिस पेशेंट्स के साथ ये हुआ हो, रेस्पिरेटरी फेल्यूर हुआ हो, तो आपने जल्द अज जल्द उनका जो बॉडी है वो एक सुपाइन पोजीशंस पे लेटानी है, और उसके जो पाउज होते हैं उनको आपने उसके ऊपर तरफ खींचने होते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से सांस वगैरह ले ले। एनी फॉरेन मटेरियल आल्सो बी क्लियर विद द फिंगर्स, और कोई भी ऐसा चीज़ अगर आपको लग रहा है कि उनके मुंह में चला गया है या उनके मुंह के सामने है, तो उनको सबसे पहले आपने हाथ से हटाना है। If there is doubt of choking, Hemocul's Moiver should be performed. If breathing does not start mouth to mouth, breathing should be start। अगर उनका सांस वो नहीं ले रहा होता है तो आपने अपने मुंह के जरिए उसके मुंह पे मुंह रख के और उनको प्रेशर से हवा देनी है ताकि उनके लंग्स काम शुरू करे, पंपिंग उनका हार्ट शुरू करे। Assisted respiration should be continued till the victim start breathing spontaneously। और आपने असिस्टेड रेस्पिरेशन या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तब तक जारी रखना है जब तक वो सांस लेना शुरू ना करे। दिस इज अ CPR, कार्डिक पल्मोनरी रिसस्टिकेशन असिस्टेड रेस्पिरेशन है। इसमें आपने दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में मिलाना है और उनके चेस्ट के ऊपर रख के उनको पुश करना है। इससे इनका हार्ट जो होगा वो पंपिंग शुरू करेगा और इनके लंग्स के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो बाहर निकलेगा। थैंक यू।